दोस्तों आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो जूसर्स को। इसमें से निकालेंगे अनार और मौसमी का जूस जो कि काफ़ी फेमस है लोगों के बीच में। तो यहाँ पर है सुजाता का 5000 रुपीज़ का जूसर, और जो दूसरा है वो है हैंड जूसर जो कि 400 रुपये में आता है। इन दोनों का प्राइस के मुकाबले तो कोई कंपैरिजन है नहीं, बट यहाँ पर अनार और मौसमी की जूस कौन सा बेटर निकालता है वो हम आपको दिखाने वाले हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा अच्छी है इन दो जूसेस को निकालने के लिए। तो यहाँ मौसमी को समान मात्रा में तौल लेते हैं, यहाँ पर ज़ीरो कर देते हैं वेट मीटर को। प्लेट का जो भार है उसको ज़ीरो कर दिया। तो हम यहाँ पर अब तौलते हैं इसको। तो यहाँ देख सकते हैं 322 ग्राम्स यहाँ पर आया है। 4 मौसमी का मैंने 8 लिए हुए थे और यहाँ पर 4 का 322 आया है। तो मैं इसको किनारे कर देता हूँ। अब देखते हैं कि इन चारों का क्या वेट। तो इन चारों का देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा है, 10 ग्राम करीब ज़्यादा है। 332 ग्राम है यहाँ पर, तो 10 ग्राम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग इक्वल ही माना जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जूस निकालते हैं सबसे पहले सुजाता के जूसर से। तो यहाँ पर जो जूस है वो निकल चुका है। जो हमने मौसमी ली हुई थी वो 332 ग्राम्स की थी। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं अब कि कितने ग्राम का जूस जो है वो निकला हुआ है। तो यहाँ पे जो वेट मशीन है इसको ज़ीरो कर देते हैं पहले। ठीक है, ज़ीरो हो गया यहाँ पर। अब जो है ये जो ग्लास है वो 40 ग्राम्स का है। मैंने इसको पहले मीज़र किया था। तो 40 ग्राम्स का ग्लास है, तो 186 में 40 ग्राम्स माइनस कर देंगे तो 146 ग्राम का जूस जो है वो निकला है यहाँ पर। तो इसको छान के देखते हैं कि इसमें कितना जूस जो है वो निकलता है, या कोई इम्प्योरिटी या फिर कोई सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो कितने निकलते हैं इसमें। तो देख सकते हैं झाग जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। जूसर थोड़ा स्पीड में वर्क करता है, इसी वजह से हो सकता है जो झाग है वो ज़्यादा यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। इसको छानने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसी वजह से आप देख सकते हैं सॉलिड मैटर है वो इस तरह से आपको ऊपर दिखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं कि इस तरह से जूस हमको मिलता है। अब हम यूज़ करते हैं अपना हैंड जूसर और उसमें ये मौसमी का जूस निकालते हैं, जिसको हमने लॉक कर लिया है। अब इसमें डालेंगे इसको अलग अलग करके। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये बिना पावर के चलता है, इसमें कोई भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है।
तो दोस्तों अब हमारी जो प्लेट है वो खाली हो चुकी है और यहाँ पर जो जूस है वो अब नहीं निकल रहा है। देखिए कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो भले गिर रहे हैं, बट जो जूस है कम्प्लीटली यहाँ पर निकल चुका है। अब हम इसको मेज़र करेंगे। उसके पहले मैं आपको दिखा दूँ इसका जो पल्प आप देखेंगे उसमें कितना जूस बचा हुआ है। तो आप देखेंगे तो इसमें हार्डली एक भी ड्रॉप जो है वो नीचे गिर रही है। मतलब आप देख सकते हैं कि मैं इसको निचोड़ रहा हूँ अच्छे से, बट हार्डली एक भी ड्रॉप जो है वो निकला होगा। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर यूटिलाइज़ किया है इसको। अब यहाँ पर सुजाता वाला जो जूसर है उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो पल्प बचा हुआ है, इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ है उसमें कितना जूस बचा हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको ये गीला नज़र आएगा। देख सकते हैं काफ़ी ड्रॉप्स जो है यहाँ पर गिर रही हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जूस जो है वो बचा हुआ है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि हैंड जूसर जो है वो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर जो जूस है वो निकालता है। यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ज़्यादा निकलता है सुजाता में। तो चलिए अब इसको मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये जो वेटिंग मशीन है उसको ज़ीरो कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मेज़र करेंगे कितना जूस जो है यहाँ पर निकला हुआ है। तो 40 ग्राम्स था इस ग्लास का वेट, और आप देख सकते हैं 240 ग्राम जो है यहाँ पर जूस निकला हुआ है। तो 40 ग्राम्स अगर हम माइनस करते हैं तो 200 ग्राम्स जो है यहाँ पर जूस निकला है हैंड जूसर से। तो मौसमी के जूस के लिए सुजाता जूसर में हमने 332 ग्राम मौसमी ली थी, 146 ग्राम जूस निकला। इफ़िशियंसी आती है 43.97%। हैंड जूसर में हमने 322 ग्राम मौसमी ली थी, 200 ग्राम जूस निकला। इफ़िशियंसी 62.11% आई। तो मौसमी के जूस के लिए हैंड जूसर ज़्यादा इफ़िशियंट है सुजाता जूसर से। तो दोस्तों अब बारी है अनार का जूस निकालने की। इसको बराबर क्वांटिटी में हम डिवाइड कर लेते हैं और इन दोनों जूसर से बारी बारी हम जूस निकालेंगे। फिर देखेंगे कि ज़्यादा क्वांटिटी में जूस किस जूसर से निकला है, किस जूसर की इफ़िशियंसी ज़्यादा है। जैसा कि आपने देखा कि मौसमी का जूस निकालने में हैंड जूसर ज़्यादा इफ़िशियंट था सुजाता के जूसर से, क्योंकि क्या होता है कि ये जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं इनका जो जूस है वो आप निचोड़ के ज़्यादा अच्छे से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हैंड जूसर है वो सिट्रस फ्रूट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और हार्ड फ्रूट्स जैसे कि अगर आपको चुकंदर का जूस निकालना है, गाजर का निकालना है, तो उसके लिए सुजाता का जूसर जो है वो बेस्ट रहता है। लेकिन सिट्रस फ्रूट्स के लिए हैंड जूसर जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। जो मार्केट में आता है एल्युमिनियम वाला वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है यहाँ पर प्लास्टिक वाले से। तो हम इसको इक्वली डिवाइड कर चुके हैं। अब निकालते हैं अनार का जूस। पहले सुजाता के जूसर से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो जूस है वो निकल चुका है। हम अब इसको मेज़र करते हैं। तो 126 ग्राम यहाँ पे आया है। 40 ग्राम्स का ये जार है, तो यहाँ पर 86 ग्राम जो है वो जूस निकला है। 152 ग्राम्स हमने लिया था। आप देख सकते हैं जो वेस्टेज है वो किस तरह से यहाँ पे मिलता है। तो मेरा जो हाथ है वो गीला हो चुका है इसको निचोड़ते समय। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अभी भी ये जो वेस्टेज है इसका वो काफ़ी गीला है। तो यहाँ पर वेस्टेज जो है वो थोड़ा ज़्यादा निकलता है यहाँ पर। तो इसको हम छान के देखते हैं कि यहाँ पर जो वो झाग जो है वो कितना है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ बबल्स फॉर्म होते हैं सुजाता के जूसर में वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से रन करता है। इसी वजह से यहाँ पर आपको झाग ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये रहा हमारा अनार का जूस सुजाता के जूसर से। तो दोस्तों हम निकालेंगे हैंड जूसर से अनार का जूस। इक्वल क्वांटिटी हमने ली थी 152 ग्राम्स। पहले इसको लॉक कर लेते हैं और यहाँ पर हमने जो जूस है वो निकाल लिया है। हम आगे ट्राई कर रहे हैं बट जो जूस है वो नहीं निकल रहा है। तो 152 ग्राम्स का हमने अनार लिया था, वहाँ पर हमको 152 ग्राम्स में 86 ग्राम का निकला सुजाता के जूसर से। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने ग्राम्स का जूस जो है निकलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर झाग आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए इसको मेज़र करते हैं मेजरिंग स्केल पे। इसको पहले हम 0 कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 149 ग्राम से यहाँ पर आया है। 40 ग्राम से यहाँ माइनस करेंगे तो 109 ग्राम्स का जो जूस है वो निकला है यहाँ हैंड जूसर से। ठीक है, तो
वहाँ पर 86 ग्राम्स निकला था, यहाँ पर 109 ग्राम्स निकला है। तो क्लियरली हैंड जूसर जो है उससे ज़्यादा जूस निकला है। तो वेस्टेज आप देख रहे हैं उसमें काफ़ी कम वैसे जूस बचा हुआ है। कंपैरिजन करेंगे अगर सुजाता से तो यहाँ पर वेस्टेज कम है सुजाता के जूसर से। तो अनार के जूस के लिए सुजाता जूसर में हमने डाला था 152 ग्राम्स का अनार और 86 ग्राम का जूस निकला था। इफ़िशियंसी इसकी आ जाती है 56.57%। और हैंड जूसर की अगर बात करें तो 152 ग्राम्स में 109 ग्राम जूस निकला था। इसकी इफ़िशियंसी आती है 71.71%। तो यहाँ पर भी हैंड जूसर जो है वो विनर है, सुजाता जूसर से ज़्यादा इफ़िशियंट है ये। तो दोस्तों ऐसा कहाँ हो रहा है कि जो इतना महंगा जूसर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है मौसमी और अनार के जूस के लिए। तो दोस्तों ऐसा है कि जैसे मौसमी का जूस है वो सिट्रस फ्रूट में आता है, तो इनका जूस जो है वो निचोड़ के निकाला जाता है। तो अगर आपको निचोड़ के जूस निकालना है तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हैंड जूसर। हैंड जूसर कई तरह के आते हैं, जैसे जो मार्केट में आपको दिखेंगे दुकानों पे वो एल्युमिनियम वाले रहते हैं। तो स्टील के एल्युमिनियम के जो आते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से निचोड़ के जूस निकाल पाते हैं कंपेयर टू प्लास्टिक वाला जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो अगर आपको निचोड़ के जूस निकालना है तो उसके लिए आपका जो हैंड जूसर है वो बेस्ट रहेगा। तो सुजाता का जूसर हम कहाँ लें? सुजाता का जूसर आपको तब लेना चाहिए जब आपको हार्ड फ्रूट जैसे कि एप्पल का निकालना है, चुकंदर का निकालना है, कैरेट का निकालना है, या फिर जो वेजिटेबल्स हैं हार्ड वेजिटेबल्स, हार्ड फ्रूट्स, उनका जूस निकालना है। तो उसके लिए सुजाता का जूसर जो है वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने कंपैरिजन देखा है इन दोनों का, इफ़िशियंसी भी आपने देख ली। तो अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, कोई और फ्रूट्स का जूस आपको देखना है सुजाता के जूसर में या फिर हैंड जूसर में, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करिए, हम कोशिश करेंगे कोई वीडियो बना पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपका ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।